हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित टॉक्स में। अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल और उसके बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एसएससी एमटीएस की जॉब पाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और वो आपको ज्वाइन करने में फ़ायदा है या नुकसान है। तो मेरे हिसाब से वो आपने वीडियो देखा होगा और उसमें बहुत कमेंट्स आए थे, तो उसमें बहुत लोगों को डाउट थे और मुझे पता चला कि जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन था 2023 का, उसके रिगार्डिंग लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं और लोगों ने बहुत सारे उसमें डाउट पूछे हैं कमेंट में। तो आज मैं उन्हीं का रिप्लाई करूंगा और मैं आपको जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि उसमें क्या क्या ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की, जो कि अभी बताई गई है 11,500, जो कि अभी टेंटेटिव है। ये अभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जितनी उम्मीद है वो ज़्यादातर बढ़ती है। तो अभी 11,500 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा हम देखें कि ये जो अभी नोटिफिकेशन आया था ये अभी 18 जनवरी को आया था और इसकी लास्ट डेट है 17 फेब तक। तो अभी आप फरवरी तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा अप्रैल में। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं और आप ये मत सोचना कि जो एग्ज़ाम है वो डिले होगा, क्योंकि अभी एसएससी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से अभी एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे ही होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत शॉर्ट कर दिया प्रोसेस। अभी बहुत सारे जो प्रोसेस है, जो स्टेप है वो कट कर दिए। अब 2 की बजाय 1 ही एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं और डीवी भी इसमें से हटा दिया है। तो बहुत शॉर्ट कर दिया एग्ज़ाम। तो अभी उम्मीद है कि बिल्कुल टाइम पे हो एग्ज़ाम, और कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कुछ क्रिटिकल तो ही हो सकता है कि डिले हो, वरना आपका जो टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम बात करते हैं उसके बाद हम एज की। तो एज इसमें है 18 से 25 और 18 से 27। तो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए 18 से 25 है और कुछ पोस्ट है जिनके लिए 18 से 27 पोस्ट है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट 25 तक लेते हैं मैक्सिमम एज और कुछ डिपार्टमेंट 27 तक लेते हैं। उसके अलावा जो आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे एज के अंदर वो आपको आपके कैटेगरी के बेसिस पे वो आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं सीधा जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। अब सिर्फ एक पेपर होगा, वो एक पेपर के बेसिस पे आपको जो सिलेक्शन है वो मिलेगा एमटीएस में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 2 सेशन होंगे। सेशन 1 के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, मैथ और रीजनिंग का। मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का। और तो इसके अंदर आपके 120 मार्क्स हो गए टोटल। 40 क्वेश्चन और 120 मार्क्स हो गए। और ये आपको क्वेश्चंस करने के लिए टाइम मिलेगा 45 मिनट। तो आपके 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और उसका टोटल मार्क्स होगा 120। अब ये आपका जो होगा सेशन 1 वो आपका होगा सिर्फ क्वालिफाइंग। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं सेशन 1 और सेशन 2 के लिए वो है यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो इतना आपको मिनिमम मार्क्स लेके आना होगा, तभी आप दोनों सेशन क्लियर कर पाएंगे। जब आप सेशन 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपके सेशन 2 के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। और सेशन 2 के अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 2 आपके इसमें सब्जेक्ट होंगे, जिसके अंदर दोनों के अंदर आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और इनके भी मार्क्स होंगे +3। तो इसके अंदर भी आपको +3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर वो है -1। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, 0, लेकिन इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी -1। ये आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको आपको। इसमें आप तुक्के मार सकते हैं। सेशन 1 के अंदर आप तुक्के मार सकते हैं, लेकिन जो सेशन 2 होगा उसके अंदर आपको कोई तुक्का मारना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इसके अंदर आप ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपका 150 नंबर का ये आपका टोटल ये सेशन 2 होगा। और ये आपको करने के लिए आपको इसके लिए भी आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। तो आपको 45 मिनट के अंदर सेशन 2 करना है। इसके लिए आपको इतना टाइम मिलेगा, जो कि सफिशेंट है, क्योंकि जीएस और इंग्लिश के अंदर टाइम कम लगता है आपको पेपर करने में, लेकिन मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग होती है, तो इसमें आपको टाइम लगता है। तो जिनकी मैथ और रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो उनके लिए एमटीएस अब अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि जो 10th लेवल से जो आते हैं वो उनके हिसाब से अब ये पेपर है, अब ये लगता है, क्योंकि पहले इसमें कंपटीशन बहुत था। अब वैकेंसी भी अच्छी है और पेपर भी थोड़ा इजी हो गया है
पहले के हिसाब से, क्योंकि जिनकी मैथ अच्छी थी वो लोग पेपर मतलब क्लियर कर लेते थे ईज़िली, क्योंकि जिनकी मैथ अच्छी है उनकी रीजनिंग भी अच्छी होती है और वो ईज़िली क्लियर कर पाते हैं। तो अब मेन जो फोकस होगा वो होगा इंग्लिश और जीएस पे, जो कि आपको फोकस करना है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी इन दोनों के बेसिस पे, यानी 150 नंबर से ही आपकी मेरिट बनेगी। टोटल 150 नंबर का होगा, उसमें से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये होगा सिर्फ कंप्यूटर एग्ज़ाम। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो हवलदार की पोस्ट के लिए आपको पीईटी और पीएसटी भी क्लियर करना होगा। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, तो ये दोनों आपको क्लियर करने होंगे। और आप ये मत समझिएगा कि जिसने एमटीएस क्लियर कर लिया वो हवलदार के लिए वो एलिजिबल होगा नहीं, ये दोनों सेपरेट है। अगर आप हो सकता है कि आप दोनों के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएं, हवलदार और एमटीएस में, तो ये दोनों इनको आप सेपरेट लेके चलिए। आप पीईटी देने गए और आप उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप एमटीएस से भी क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको एमटीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा और फिर कट ऑफ जो बनेगी उसके अंदर आपका नंबर हो सकता है एमटीएस के तौर पे। और अगर आप हवलदार में होते हैं तो आपका दोनों के अंदर हो सकता है। तो ये दोनों सेपरेट हैं, दोनों पोस्ट, इसको आप एक लेके ना चलें। हवलदार की पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी दो हैं, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों है। तो पीईटी जो है उसके अंदर है वॉकिंग है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर वॉकिंग है, इसमें कोई दौड़ नहीं है, आपको सिर्फ वॉक करना है। आप वॉक करके भी जा सकते हैं और 1600 मीटर है 15 मिनट के अंदर, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। आप आराम से वॉक करते हुए या दौड़ते हुए आप जैसा चाहें इसमें आप पूरी कर सकते हैं ये दौड़। उसके अलावा जो फीमेल जो हैं उनके लिए ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में करनी है। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये बहुत ईजीली ये क्लियर हो सकता है। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो होगा, तो उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर्स, ये रिक्वायरमेंट है। और रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर्स का गढ़वालीज़ को, आसामीज़ को, गोरखास और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का। और जो चेस्ट इसमें मांगा है तो वो 87 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए और उसके अंदर आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। तो ये वहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका देखा जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स और उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर्स का इन सभी कैंडिडेट्स को। और जो वेट है वो 48 केजी मांगा है और उनमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा 2 केजी का। जो आसामीज़ गोरख है उनको, उन सभी को मिलेगा। तो जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए जो पीईटी होगा उसके लिए 1:5 के अंदर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए और पीएसटी के लिए, और दोनों में जो सिलेक्ट होंगे तो उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसके अंदर डीवी आपका होगा नहीं, डीवी आपका एसएससी लेगा नहीं, लेकिन जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी फाइनल मेरिट आने के बाद उस डिपार्टमेंट में आपको जाके वहीं पे आपका डीवी होगा। जब आपका रिपोर्टिंग होगा तभी, रिपोर्टिंग के टाइम पे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होके और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इजीली। तो तभी आपको जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, एनओसी या आपका जो आईडी है, फ़ोटो सब आपको लेके जाना होगा साथ में, और आपको अपनी रिपोर्टिंग के टाइम पे डीवी कराना है, जो कि कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, सब कुछ ईजी प्रोसेस है। तो ये थे नोटिफिकेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस हमें कैसे भरनी चाहिए और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी होता है कन्फ्यूज़न कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। तो उसके लिए आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, जो कि अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।